हेलो स्टूडेंट्स, एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन पेपर में उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। लाइक सेक्शन ए हम लोग फिनिश कर चुके हैं, सेक्शन बी हो गया है। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सेक्शन बी है जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें 5 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन सी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मूव करते हैं सेक्शन डी के लिए। तो आज हम लोग सेक्शन डी कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। जो आपका क्वेश्चन है वो टैक्सी फेयर से रिलेटेड है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 10 rupees and for the subsequent distance it is rupees 6 per kilometer and taking distance covered as x kilometer and total fare rupees is y, and write a linear equation for this information and draw its graph, and from the graph find the fare for traveling a distance of 4 kilometer। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है इसमें ऑलरेडी दी हुई है कि जो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है वो x किलोमीटर ले लेते हैं, जिसमें 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो 10 रुपीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि जो हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस कवर किया, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस। सो मैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ले लेती हूँ, लेट्स टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, और टोटल फेयर जो है, टोटल फेयर इज इक्वल टू मैं वाई ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन दी हुई है, इसको मैं टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा टोटल डिस्टेंस है वो एक्स ले लिया। बट 1 किलोमीटर जो इसने ट्रैवल किया उसका ₹10 है। तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस है वो x-1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टोटल फेयर निकालती हूँ। टोटल फेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 × 1, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो चार्जेस है वो 10 रुपीज फिक्स है। और फिर जो रिमेनिंग हमारा डिस्टेंस है x-1, उसका जो चार्जेस लग रहा है वो 6 रुपीज पर किलोमीटर लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, तो 6 किलोमीटर पर आवर लग रहा है। ठीक है, तो टोटल जो फेयर है हम लोगों ने बाई लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 6x-6 हो जाएगा। और बाई इज इक्वल टू आपका 10 - 6 करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 6x आ जाएगा। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आए वो 6x+4 आ गई बाई इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को एक ग्राफ में दिखाना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स और वाई की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेती हूँ। एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें एक्स और वाई के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ। तो मैं x ले लेती हूँ, यहाँ बाई x की वैल्यू फर्स्ट में 0 सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ। अगर यहाँ पे 6 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। फिर मैं x इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 × 1 + 4, तो 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा, तो 1 और 10 आएगी बाई की वैल्यू। x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो बाई की वैल्यू आपको सिमिलरली 16 मिलेगी। फिर जो हमारे पास ये पॉइंट है 0,4, और सेकंड जो पॉइंट है 1,10, और जो थर्ड पॉइंट है 2,16, इसको हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो जो 0,4 पॉइंट है इसमें x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, बाई एक्सिस में लाइन करेगा। तो ये रहा आपका 0,4। मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देती हूँ, 0,4 आ गया आपका यहाँ पे। सेकेंड जो पॉइंट है वो 1,10 है, मतलब मुझे एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, और टोटल फेयर इसका कितना है, 10 रुपीज है। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये हो जाएगा आपका 1,10 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड है आपका, नेक्स्ट वाला जो है वो क्या आएगा आपका 2,16, मतलब 2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसका जो फेयर होगा वो कितना हो जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा। तो ये 2,
16 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट और पॉइंट आता है, ये हो जाएगा आपका 4,28। आप चाहे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है उन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द फेयर फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। हमें ग्राफ से 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो ये जो है ना, ये 4 किलोमीटर अगर हमने और डिस्टेंस कवर किया, दैट्स मीन एक्स की वैल्यू जो है, अगर मैं इसमें 4 ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 की तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 28 आएगी। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो 4,28 बनेगा, जो एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर कवर करनी है ग्राफ में। तो ये है इसका एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर इस ग्राफ में। मैंने वैल्यू सिर्फ यहाँ तक की निकाली थी, 4 किलोमीटर का यहाँ पे आएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है उसमें हमारे पास 2 इक्वल साइड्स दी हुई है। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है उनके साइड्स के ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें हमें ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। गिवन हमारे पास क्या है, एक जो गिवन है वो क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये हमारे पास इतना गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मैंने ज्वाइनिंग ए डी, ओके, और ये क्या करेगा, ए डी बाइसेक्ट दी एंगल ए। ठीक है, जो हमने ए डी ड्रॉ किया, ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ, तो प्रूफ हमें करना है कि जो एंगल बी होगा वो इज इक्वल टू सी होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लेती हूँ, प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। मैं इसमें ट्राइंगल ले लेती हूँ, टेकिंग ट्राइंगल, टेकिंग triangle that is A D B and triangle A D C। ठीक है, ये दो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए बी साइड है वो इज इक्वल टू है ए सी के, और ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है, ये आपके पास गिवन है, और ए डी इज इक्वल टू ए डी जो है वो कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन लाइन। एंड आई टोल्ड यू व्हेन वी डिड द कंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की ए डी, दैट विल बाइसेक्ट द एंगल ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए डी विच इज इक्वल टू एंगल, ये कितना हो जाएगा, सी ए डी के हो जाएगा। ओके, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, हमारे पास ये 3 कंडीशन इक्वल हो गई, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो मैंने क्या लिया, देन ट्राइंगल ये हो जाएगा हमारे पास ए डी और बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। जब दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड वी कैन राइट इट डाउन, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि यूजिंग द अबव फाइंड एंगल बी इन अ राइट एंगल ए बी सी
राइट एंगल एट ए एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। पॉइंट ए में, ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल ए है वो क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल बी और एंगल सी हमें निकालना है। एंड क्वेश्चन में ही हमारे पास दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारे पास गिवन। जब टू साइड्स इक्वल होंगी तो जो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट्स मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। और इसमें एंगल ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो बी और सी एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180। एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री है और बी और सी दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। देन इधर आपका कितना हो जाएगा, 90 प्लस 2 एंगल बी हो गया इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। देन 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और टू एंगल बी इज इक्वल टू जो है हमें 90 मिलेगा, और एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो 90/2 होगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी वी नो दैट कि जो हमारे पास एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये आपका 90 गिवन था, ये आपका 45 हो जाएगा, और ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो थे, हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रूव दैट द एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle suspended by it at any point on the remaining part of the circle. ठीक है, using the above result, find x in figure 4 where O is the center of the circle. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल गिवन है, और सर्कल में हमें ये बताना है कि ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है, ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट एक आर्क है, पी की हुई ये आर्क है, और एक पॉइंट हमारे पास ए है। तो इनके कहने का मीन्स है कि जो हमारे पास एंगल ए होगा उसका डबल जो होगा वो सेंटर एंगल होगा, दैट इज सस्पेंडेड बाय एनी आर्क। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गिवन। ठीक है, एक सर्कल दिया है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है, और पी क्यू हमारे पास एक आर्क दी हुई है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन हमने किया ज्वाइनिंग ओ ए एंड ओ ए एक्सटेंडेड टिल बी। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया बी तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो हमारे पास ये पूरा एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ए लिख सकते हैं, और पी ए क्यू भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ये क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। तो इस प्रूफ में हमें क्या करना है कि आप देखेंगे कि जो ओ ए है वो क्या है, रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ पी है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, ये सबसे पहले मैं देखती हूँ, ओ इज इक्वल टू ओ पी है एंड ट्राइंगल ए ओ पी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल हो गए। फिर हमें क्या करना है, अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। इसके बाद हमने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, इसी ट्राइंगल में कंपेयर करके देखती हूँ। ठीक है, यही हमने लिख लिया। फिर हम अगर देखें कि ए ओ पी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, ये हमारे पास एंगल एक्सटीरियर एंगल। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको इक्वेशन नंबर में 1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो हो जाएगा हमारा बी ओ पी हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, इसके और इसके क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं लिखती हूँ एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए पी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, बट वी नो दैट कि ये दोनों एंगल तो बाई 1 से हम देख रहे हैं कि ये इक्वल ही है ना। तो इधर मैंने लिखा बी ओ पी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये ओ पी ए जो है वो ओ ए पी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ओ ए पी प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, ओ ए पी, और मैं इधर लिख लेती हूँ बाई 1। ठीक है, तो 1 से हमने ऐसे लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास ये आ रहा है बी ओ पी, तो बी ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ओ ए पी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हम लोग देखते हैं ये वाला ट्राइंगल लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग ट्राइंगल यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लिया मैंने, क्या किया, ए ओ क्यू ले लिया। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, कि जो ओ ए है, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा, ये ओ ए क्यू हो जाएगा। तो ओ इज इक्वल टू ओ क्यू हो गया, मतलब टू साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल दैट ओ क्यू ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। ठीक है, फिर हमें इसमें भी देखना है एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है, बाय यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो है एक्सटीरियर एंगल है बी ओ क्यू, ये इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ दिस एंगल प्लस सम ऑफ दिस एंगल।
ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे हमारे पास आएगा OQA, that will become OQA एंड प्लस एंगल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा OAQ, ये हो गया हमारा OAQ हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसमें ये दोनों एंगल है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा BOQ हो जाएगा। BOQ को हम लोग लिख सकते हैं OAQ लिख सकते हैं और प्लस ये भी OAQ दिया हुआ है। ठीक है। और इधर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 3 से हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा BOQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू OAQ हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करने का, एडिंग कितना हो जाएगा 3 एंड 4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 को नहीं ऐड करना है, एक्चुअली मुझे 2 को ऐड करना है। ठीक है। तो 2 और 4 को ऐड करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है। तो जब हम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या है, हमारे पास BOP दिया हुआ है, तो ये हमारा BOP हो गया। और फिर सेकेंड वाला हमारा कितना हो जाएगा BOQ हो जाएगा। इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इधर कितना आएगा OAP हो जाएगा, OAP हो जाएगा और प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 एन एंगल OAQ हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास ऑपोजिट में सम है इसका और इसका हम लोग सम कर रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड है उसमें हम इसका प्लस इसका सम कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली POQ लिख देती हूँ लेफ्ट साइड। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली एंगल POQ लिख देती हूँ विच इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे PAQ हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया बाय टेकिंग द इक्वेशन 2 एंड 4। ठीक है। ये थ्योरम सर्कल की कुछ 4 थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। आपको डेफिनेटली 1 थ्योरम तो वहां से मिलेगी ही मिलेगी। इस प्रूफ के लिए भी हम 2 टाइप के डायग्राम का यूज करते हैं, बट अगर आप 1 टाइप का ये वाला डायग्राम भी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको फुल मार्क मिलेंगे। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो सेंटर का एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ हमें x की वैल्यू बतानी है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये 100 है तो ये हो गया 200, और सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 से आप 200 माइनस कर दो तो जो x की वैल्यू है वो 160 निकल के आएगी, तो यहाँ पे 160 निकल के आएगी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न एंड हुज डायमीटर इज 48, मतलब डायमीटर 48 है तो रेडियस इसकी 24 मीटर होगी। हाइट हमारे पास 7 मीटर दी है और हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हीप इज कवर्ड बाई canvas to protect it from rain and find the area of the canvas required, और हमें कैनवास का क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये हमारे पास हीप दिया हुआ है, इसका शेप दिया हुआ है। ठीक है। और ये जो है हमारे पास 48 गिवन था जो टोटल डायमीटर है। यस, ये 48 था तो हमारी रेडियस कितनी हो गई, 24 हो जाएगी यहाँ पे रेडियस। ये भी हमारी रेडियस 24 हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो आर की वैल्यू में 24 ले लेती हूँ, हाइट हमारे पास 7 दी हुई है, डायरेक्टली मैं इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देती हूँ। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यू एच होती है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर है तो मैं 2 टाइम लिख लेती हूँ और एच की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो एच की वैल्यू और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 3 8 जा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 8 इंटू 24, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 4224 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ये हमारे पास वॉल्यूम है। अच्छा, एक चीज है कि जब हम इसका कैनवास का एरिया निकालना है तो इसका मतलब होता है कैनवास का मुझे सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालना है। तो वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल जो होती है इसमें स्लैंट हाइट होती है, ये वाली जो होती है एल की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 49 और जो हमारे पास 24 का स्क्वायर है वो आई थिंक 576 होता है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 24 तो 576 हो जाएगा। तो इधर कितना है, 576 आ गया, 576 हो गया, ऐड किया तो 625 हो जाएगा और जब हम इससे रूट की वैल्यू निकालेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 24 है और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 1885.7 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आगे के जो क्वेश्चन है ये एक और वाला क्वेश्चन है और एक लास्ट क्वेश्चन है जो ग्राफ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब में ज़रूर डालूंगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सकें। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रियली हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं और आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।